गोरखपुर का रहने वाला कपिल अपने परिवार में 2 भाइयों के साथ एक माता पिता और बहन थी। गोरखपुर में वह मज़दूरी करता था। जब वह थोड़ा बड़ा हो जाता है, 18 वर्ष का हो जाता है, तब वह ड्राइवरी करना सीख जाता है और एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बना लेता है। कपिल अपने दोस्तों के साथ अच्छा खासा जीवन यापन कर रहा था। उसने इंटर की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी जब उसकी चाहत रुपए कमाने की थी और वह साथ के लोगों के साथ सऊदीया जाने के लिए राज़ी हो जाता है। तब वह भारत सरकार के लिए एक एप्लीकेशन जारी करता है जिससे उसका वीज़ा बनकर तैयार हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ उसके कुछ दोस्त सऊदीया में ड्राइवरी और मज़दूरी करते थे क्योंकि भारत से वहाँ रुपए ज़्यादा मिलता है, इसलिए वह भी सऊदीया गया। और जैसे ही सऊदीया गया वहाँ कारी के लिए वह तलाश करने लगा। एक दिन वह कारी के तलाश के लिए बाहर घूम रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि एक मैडम है जो विधवा औरत है जिसका नाम हजमा है। हजमा के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता है, लेकिन उसका कहना ये है कि जो भी व्यक्ति ड्राइवरी करेगा वह उसके रूम पर, यानी कि उसके मकान में एक रूम है उस पर रहेगा, वहीं भी खाएगा पिएगा, क्योंकि उसे की एक फैक्ट्री थी। वह अपनी फैक्ट्री में रात में भी और दिन में भी जाया करती थी, इसलिए उसका यही कहना था कि वह रुपए तो उसे बढ़ा कर देगी, लेकिन उसे 24 घंटे जब भी ज़रूरत पड़ेगी वह ड्राइवर को अपने साथ ले जाएगी। कपिल इसके लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि कपिल के लिए एक ही मकसद था कि वह केवल पैसा ही पैसा कमाए। जब वह हजमा के यहाँ रहने लगता है और जब डेली मैडम को उसके ऑफिस अप डाउन करता है, उसके बाद वह अपने रूम पर अब खाना बनाकर आराम से रहता है। एक दिन जब क्या होता है, कपिल हजमा के लिए उसकी फैक्ट्री के लिए जा रहा था, तभी उसके ये पैसे रह जाते हैं गाड़ी में। पैसे गाड़ी में रह जाते हैं और उसे हजमा को पता नहीं होता है, लेकिन कपिल ने क्या था कि ईमानदारी की अपनी मिसाल दी। जो 2 लाख रुपए सऊदीया के थे, उसने कपिल ने कहा। शाम को जब मैडम को पता नहीं था कि उसके रुपए गाड़ी में रह गए हैं और कपिल जैसे ही गाड़ी ठाड़ी करता है उसकी नज़र रुपए पे पड़ती है, तब कपिल कहता है, मैडम जी आपके ये रुपए रह गए हैं, आप ये रुपए अपनी भूल चुकी हैं, आप सुबह से लग रहा है आपको रुपए गिर गए थे, आप ये रुपए ले जाइए। ये बात सुनकर हजमा कहती है कि आप लोग तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन भारतीय कुछ नागरिक ऐसे हैं जो कि बेईमानी पर नियत रहती है उनकी, लेकिन आपने बहुत ईमानदारी का कार्य किया है, मैं आपको इससे खुश हूँ। और वह तत्काल उसके 5,000 रुपये महीना और बढ़ा देती है और उस कपिल और हजमा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, क्योंकि 2 वर्ष पहले हजमा के पति कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब वह भी चाहती थी उसके लिए एक जीवन साथी मिले। हजमा एक दिन सुबह सुबह कपिल के रूम पर आती है। वह देखना चाहती थी कि ये कपिल किस प्रकार रहता है, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके साथ क्या क्या कार्य करता है, कौन कौन बात करता है। तब हजमा एक दिन आती है कपिल के रूम पर। जब देखती है कपिल वहाँ सोया हुआ होता है, उसकी सॉलिड बॉडी देखती है और उसका दिल हजमा का कपिल पे आ जाता है। वह धीरे धीरे मन में सोचती है कि मैं इसे अपना पति मान लेती हूँ मन में, लेकिन वह अपनी पूरी बात कपिल से नहीं कह पाती है। कपिल उठता है और कहता है, मैडम जी आप कैसे खड़ी हैं, बैठ जाइए। शिष्टाचार का ज्ञान देता है कपिल। उसके बाद मैडम कहती हैं, बस मैं ऐसी आई थी और अब जा रही हूँ, मेरा मन अकेले कर नहीं रहा था। उसके बाद हजमा चली जाती हैं और सुबह जैसे ही 10 बजते हैं उसके बाद वो गाड़ी पर जाती हैं। गाड़ी पर जाते जाते हजमा के मन में जो विचार चल रहे थे वह विचार कपिल से लिए कहती है कि आपकी उम्र कितनी है। कपिल कहता है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। पूछती है, आपकी शादी हो चुकी है। कपिल कहता है, शादी नहीं हुई, मैं तो बस पैसे कमाने के लिए यहाँ आया था और 2 साल रहूँगा, उसके बाद मैं तो भारत चला जाऊँगा। ये बातें हजमा और कपिल की होती रहती हैं। कपिल जब ऑफिस पहुँच जाता है फिर वह आराम से मोबाइल चलाता है। उसके बाद शाम को जब लौट के हजमा आती हैं तो हजमा कहती है कि आप क्या मुझसे शादी करोगे। कपिल कहता है, मैं
यहाँ पर केवल नौकरी करने के लिए आया हूँ और कोई इरादे से यहाँ नहीं आया हूँ। लेकिन हजमा कहती कि हजमा जिद अड़ जाती है और कहती है आप अपने माता पिता का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। फिर हजमा ने जो थोड़ी थोड़ी हिंदी भी यहाँ के लोगों को आती है और हजमा ने उनके माता पिता से बात की, लेकिन उनके माता पिता ने एक ही शब्द कहा, जो इच्छा कपिल की होगी वह इच्छा हमारी होगी। क्योंकि हजमा के लिए ये एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर थी जो ईमानदार नेक प्रवृत्ति का हो, वह उसे कपिल मिल चुका था। फिर कपिल एक दिन भी कहता है कि मैं आपसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन आपको भारत साथ जाना पड़ेगा। कपिल की बात को सुनकर हजमा कहती है कि लेकिन मेरी तो प्रॉपर्टी यहाँ है, मैं भारत कैसे जाऊँगी। कहती है हजमा इस बात पर राज़ी हो जाती है कि आप जब चाहें तो वहाँ जाइए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ही सऊदीया में ही रहेंगे हम दोनों लोग। कपिल अपने घर वालों से बात करता है, पूछता है कि मैडम ये कह रही हैं कि मैं शादी उनसे कर लूँ और वह जब चाहें तो वो भारत जा सकते हैं, उसके बाद वो वहीं रहेंगी सऊदीया पर, और आप जब आए तो आया करेंगे। इस पर कपिल राज़ी हो जाता है और कपिल अपना दिल हजमा को दे देता है और कहता है कि आप से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे घर वाले भी कह रहे हैं, अब मैं शादी कर सकता हूँ आपसे। और इस प्रकार फिर कपिल और हजमा की शादी हो जाती है। और लेकिन कपिल अपनी नागरिकता भारतीय रखता है, कहता है कि मैं जब चाहूँ मैं भारत में रह सकता हूँ, और अपना वीज़ा बढ़ा कर आगे रहता है। उसके बाद कपिल के 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं और उनके माता पिता और हजमा बहुत खुशी से रहते हैं। हजमा भी कभी गोरखपुर आया करती है, जिससे कि वहाँ के गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार देखकर हजमा भी का दिल तो भारत में रहने को करता है, लेकिन हजमा सऊदी में रहना पसंद क्यों करती है, क्योंकि उसका बिजनेस चल रहा है, इसलिए वह सऊदी में रहना पसंद करती है। उसके बाद धीरे धीरे सब अच्छा चलता रहा और एक मज़दूर के लिए एक बिजनेसमैन जीवन यापन करने लगा। कपिल के लिए बहुत खुशियाँ ही